नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच संसद के बजट सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में संसद का बजट सत्र अब 31 जनवरी से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बजट सत्र के लिए दोनों सदनों के कामकाज पर पाली में विचार पर किया जाएगा। इस दौरान गौरतलब ये भी है कि कोरोना संक्रमण संसद के कर्मचारियों को तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है। बीते 9 से 12 जनवरी के बीच संसद के 300 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहली जनवरी तक 400 से अधिक कर्मचारी औचक परीक्षणों के दौरान संक्रमित पाए गए थे। सूत्रों ने भी बताया कि अब तक लगभग 718 संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में दोनों ही सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में शिफ्ट के अनुसार काम किया जा सकता है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना के क्या हालात हैं इसकी उन्होंने जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण 28,867 नए मामले सामने आए, लेकिन इसी बीच ये स्थिति अब बेहतर होगी। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि जब से कोरोना महामारी आई है, एक दिन में कोरोना के ये सबसे ज्यादा मामले थे और वहीं संक्रमण दर अब 29.21% पर पहुंच गई है। दिल्ली में बीते साल 20 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, जो आंकड़ा था 28,395 का। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा है कि शुक्रवार को ही राष्ट्र राजधानी में 25,000 से कम नए कोरोना केस आएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बीते कुछ दिनों में जिन लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो रही है, उनमें 75% ऐसे लोग थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी। सत्येंद्र जैन ने यह भी बताया है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की स्थिति भी संतोषजनक है और साथ ही इस वक्त राजधानी के अस्पतालों में 13,000 से भी ज्यादा यानी करीब 88% बेड खाली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अशोकनगर के मुंगावली में ओलों से खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। सीएम मुंगावली का दौरा करेंगे और चौहान आपको बता दें कि दोपहर में हेलीकॉप्टर से पृथ्वीपुर पहुंचेंगे। वहां से मुंगावली के बजावन गांव के लिए वो रवाना होंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे बजावन गांव वो पहुंच जाएंगे। वहां पर 1 घंटे तक सीएम फसलों का जायजा लेंगे और उसके बाद विदिशा के लिए निकल जाएंगे। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने सीएम के आगमन की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली, तो वहीं सांसद डॉक्टर केपी यादव, मध्य प्रदेश पीएसी राज्य मंत्री और मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव, ग्वालियर आईजी, कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और टिहरी के जौनपुर विकासखंड के थत्तूड़ बाजार में थत्तूड़ थाना मोटरबाग मार्ग में एक युवक का शव बेलघर नदी में पड़ा हुआ मिला है। साथ ही शव के साथ ही उसकी बाइक भी नदी से मिली और स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। युवक फोटोग्राफी का काम करता था और एक बुकिंग में गया हुआ था और थाना पुलिस ने यह भी जानकारी दी है। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पहले शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उस शव की शिनाख्त 25 साल के नरेश कोहली, ग्राम कोट, थाना धरासू, जिला उत्तरकाशी के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष मनीष नेगी ने बताया है कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है और पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। उधर परिजनों ने बताया है कि नरेश फोटोग्राफर है और वो बीते दिन थत्तूड़ यहाँ पर एक बुकिंग में गया हुआ था। शाम को उसे घर लौटना था, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क भी नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस ने इस घटना की जानकारी उन्हें दी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के काले कारनामों और उसके खूनी पंजे को सबने देखा, जिसने उत्तराखंड की जनता को उसका गला घोटने का काम किया है। यहाँ की जनता इस पंजे से निजात चाहती थी, जो मिल चुका है।
अब जनता उसे कभी भी यहाँ नहीं चाहेगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता तेज गति के साथ विकास चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा है कि कांग्रेस में चल रही लड़ाई इसको सभी जानते हैं। साल 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि कुर्सी उसकी पहुंच से कोसों दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर भी धामी ने तंज कसा है और कहा है कि जब उनकी पार्टी ही रावत को गंभीरता से नहीं ले रही तो हम क्यों लें। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एजेंडा केवल चुनाव है। इन दलों का उत्तराखंड के विकास से कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा न केवल कांग्रेस बल्कि देश को नुकसान पहुंचाएगी। अब बात करेंगे पटना की, तो पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है और यहां पर कोरोना की जांच करने वाला हर चौथा इंसान संक्रमित बताया जा रहा है। इससे संक्रमण की दर अब तक सबसे अधिक करीब 23.2% पहुंच गई। बिहार में 24 घंटे में 1,82,377 लोगों की जांच में 6,393 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण की दर अब 3.51% हो गई है। हालांकि 24 घंटे में राज्य के 3,671 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्टिव मामलों का आंकड़ा कोई बहुत कम नहीं हुआ। राज्य में अभी भी 31,374 एक्टिव मरीज हैं। पटना में डॉक्टरों के साथ ही हेल्थ वर्कर्स में भी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। गुरुवार को ही IGIMS और एम्स में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एम्स में डॉक्टरों के साथ ही करीब 72 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, तो वहीं IGIMS में डॉक्टरों के साथ साथ 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना के एम्स में भी 72 संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों में 2 फैकल्टी समेत 15 डॉक्टर शामिल हैं। इसमें 12 रेजिडेंट और 1 इंटर्न और 37 नर्स शामिल हैं। IGIMS में 1 फैकल्टी, 2 सीनियर रेजिडेंट, 2 जूनियर रेजिडेंट और 5 नर्सिंग स्टाफ कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। पटना के एम्स में नोडल डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया है कि संक्रमण को लेकर मेडिकल टीम को बचाया जा रहा है, जिससे व्यवस्था बाधित नहीं हो पाए। ऐसे में पटना के IGIMS मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का यह भी कहना है कि संक्रमण की रफ्तार जब मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर में बढ़ती है तो समस्या हो जाएगी। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 31,374। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी दौरान जिले के ग्राम मोतहरा में रामनवमी मेला के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जा रहे पुलिस बल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। इसके चलते करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि बस में करीब 45 पुलिसकर्मी सवार थे। जहां घायल सभी पुलिसकर्मियों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला शिवनी नारायण थाना कंसदा गांव का बताया जा रहा है। पूरे देश में शीतलहर का प्रकोप है, साथ ही कोरोना का खतरा भी है, पर इन सब के बीच त्योहारों की खुशियां मन में एक उम्मीद पैदा करने के लिए काफी है। जहां सब परिवार के सदस्य साथ मिलकर त्योहारों की खुशी को दोगुना बढ़ा देते हैं और जश्न की चमक धमक में परेशानियां हवा हो जाती हैं। एक ऐसा ही त्योहार रौनक लेकर आया है। साल का पहला त्योहार देशवासियों ने खुशी और सम्मान के साथ मनाया। इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाते हुए भारत की झलक। लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ठंडी ठंडी हवा, हाथ कपाने वाली सर्दी के बीच लोहड़ी पर आग की सेक ने देश भर में प्यार और स्नेह की गर्माहट भर दी।
न सिर्फ गली मोहल्लों में बल्कि भारत की सीमा पर भी, जहां भारतीय सेना के जवानों ने भी लोहड़ी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बीएसएफ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ ही लोहड़ी मनाई और देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई भी दी। और बाद में बीएसएफ के जवानों ने जमकर डांस किया। वहीं जम्मू कश्मीर के ही बारामुल्ला जिले में एलओसी के पास सेना के जवानों ने भी लोहड़ी का पर्व डांस करके मनाया। जरा देखिए तो इन जवानों का उत्साह। सेना के जवान कई गानों पर डांस करते नजर आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी 192 बटालियन के बीएसएफ जवानों ने भी लोहड़ी पूरे जोश के साथ मनाई। आपको बता दें कि लोहड़ी का पावन पर्व हर साल मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। खुशियों की सौगात देने वाला ये त्योहार हर किसी को बहुत पसंद होता है। मान्यता है कि लोहड़ी का त्योहार नव विवाहित जोड़ों और नए जन्मे शिशुओं के लिए बेहद खास होता है। घर में आए हुए नए सदस्य का लोहड़ी में खास रूप से स्वागत किया जाता है। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहा जाता था। लोहड़ी का अर्थ ही होता है, जिसका मतलब होता है ल का अर्थ लकड़ी, ओ का अर्थ उपले और री का अर्थ रेवड़ी से है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।